Hello guys, welcome to this new video. This video is going to be about Budget Day 2023 strategy. So basically मैं आपके साथ एक अपनी बजट डे पे जो मैं स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करने का सोच रहा हूँ वो मैंने सोचा शेयर करता हूँ। ये थोड़ी सी उन ट्रेडर्स के लिए है जो थोड़ा सा ऑप्शंस के बारे में जानते हैं, और अगर आप नहीं भी जानते हैं तो आप इस वीडियो को देखिए एंड देन आप ऑब्जर्व कीजिए कि ये स्ट्रैटेजी कैसी चलती है मार्केट में बजट डे पे, और फिर आपको एक आइडिया मिलेगा कि अच्छा आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं ऐसे इवेंट्स के लिए। आप ये वीडियो देखिए एंड तक, एंड आपको अगर और टाइम कम है अभी तो आप जब आपके पास टाइम हो तब अच्छी तरह ये वीडियो देखिए। एंड बहुत ज़रूरी है कि अंडरस्टैंड करना कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि ये थोड़ी सी एक लॉजिक बेस्ड स्ट्रैटेजी है। आइए चलते हैं, डिस्कस करते हैं। एंड सही में ये स्ट्रैटेजी अगर आपको नहीं भी समझ आती आप ऑब्जर्व कीजिए, और ये एक एजुकेशनल स्ट्रैटेजी भी हो सकती है आपके लिए। आइए चलते हैं, सबसे पहले डिस्कस करते हैं बजट डे 2023। बजट मेनली एवरी ईयर 1 फेब 2023 को आता है। बस इंटरिम बजट्स होते हैं जो जुलाई में आते हैं। अभी तक बजट की क्या हिस्ट्री रही है, तो अगर आप देखें बजट डे की जो रिटर्न्स होती हैं, मैंने डेटा निकाला, मैंने डेटा किया कैलकुलेट 2017 से अभी तक का, और फिर वो कैलकुलेट करने के बाद मुझे पता चला कि अभी तक जो बजट्स आए हैं उसमें बजट डे पे आपके रिटर्न्स जो रहे हैं वो रहे हैं 0.68 ऑन एन एवरेज। बट इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे सबसे ज्यादा नोट करने की है वो है फाइनेंस मिनिस्टर। मैंने इस वजह से लिखा है कि वो भी देखने का कि कौन से फाइनेंस मिनिस्टर के वक्त कैसा मूव रहता है। तो अगर आप देखें तो जो निर्मला सीतारमण जो अभी हमारी प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर है, उनके वक्त रिटर्न जो रही है वो काफी ज्यादा वॉलेटाइल, काफी अच्छे मूव्स आए हैं, या तो वो नीचे आए हैं या ऊपर आए हैं। और 2021 में तो 4.74% का मूव आया था। वो मेरे को खुद याद है, उस वक्त मैं ट्रेड कर रहा था और वो उस दिन मार्केट बस वन वे गई थी ऊपर आफ्टर द बजट, एंड काफी बड़ा मूव था उस दिन मार्केट में। अब बजट डे की जो रेंज रहती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी में मेरे को देखना है कि वो बजट डे पे क्या रहती है। मेनली बजट डे पे जो मूव्स होते हैं वो काफी वॉलेटाइल होता है। बजट डे पे जो मूव्स आते हैं वो करीब 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 ऑन एन एवरेज 300 पॉइंट्स के आसपास मार्केट मूव करता है निफ्टी। सो दैट इज अ बिग रेंज। जो हाई से लो का रेंज होता है वो करीब करीब 300 पॉइंट का होता है ऑन एवरेज। एंड 2021 में तो अगर आप देखें तो वो 674 पॉइंट्स का था, और ये रेंज करीब करीब 2.56% की होती है ऑन एन एवरेज। अगर ये मैं लास्ट 5 ईयर्स का डेटा देखूं जिसमें एक बीच में इंटरिम बजट भी है, तो इससे ये पता चलता है कि बजट एक ऐसा इवेंट होता है जहां पे मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी होती है। क्योंकि जब स्पीच चल रही होती है तो वो स्पीच में जो चीज बोली जाती है वो कभी किसी सेक्टर पे इन्फ्लुएंस करती है, कभी वो स्पीच में जो चीज बोली जाती है वो किसी और सेक्टर पे करती है। तो इसकी वजह से वॉलेटिलिटी रहती है मार्केट में ड्यूरिंग द बजट। और बजट डे पे होता क्या है, मोस्टली 12 o'clock तक जब स्पीच चल रही होती है तब तक मार्केट रेंज में रहती है। एंड फिर एक उसके बाद जब स्पीच खत्म हो जाती है और एक पता चल जाता है कि ये बजट कैसा है, सेंटिमेंट कैसा है टुवर्ड्स द बजट, उसके बाद एक डायरेक्शनल मूव आने के चांसेस होते हैं। और 12 बजे तक, 11:30 बजे तक एक रेंज में रहती है मार्केट। ये पास्ट डेटा की एनालिसिस से भी मेरे को पता चला है। प्री बजट क्या होता है, प्री बजट में मैंने कैलकुलेट करने के लिए बस बजट जिस दिन आता है उससे 3 सेशन पहले लिए हैं। अगर देखा जाए तो बोला जाता है कि प्री बजट रैली आती है या ऐसा कुछ होता है, तो मोस्टली ऑन एन एवरेज जो रिटर्न्स होती है वो एवरेज के हिसाब से रही है। बट अभी अगर आप देखें जो निर्मला सीतारमण है उनके, आप देखें तो लास्ट 3 टाइम्स प्री बजट काफी बड़े मूव्स आए हैं। और इस बार भी अगर आप देखें अडानी की न्यूज कह लें या किस भी चीज की वजह से कह लें, मार्केट ने एक अच्छा मूव ऑलरेडी दे दिया है। प्री बजट एक अच्छा मूव आ गया है। तो ये कोई नया फिनोमिना नहीं हुआ है मार्केट में जो अभी रिसेंटली हुआ है, ये ऑलरेडी हमेशा होता है। ये कोई नई चीज नहीं हुई है मार्केट में। हाँ, इस बार जो हुआ है वो न्यूज बहुत हाईलाइटेड लग रही है, बट ऐसा पहले भी होते हुए आया है कि बजट से पहले एक बड़ा मूव मार्केट में आता है, या तो वो नीचे की साइड पे है या ऊपर की साइड पे है। बट यूजुअली जो हम डेटा देखें वो एवरेज जो आ रही है वो फ्लैटिश सी आ रही है। अब इसके बाद अगर हम चले तो पोस्ट बजट के बाद मैंने देखा कि 5 दिन कैसा मूव रहता है, क्योंकि हमें हिस्टोरिकल रिटर्न्स देखने की जरूरत है, हिस्टोरिकल डेटा देखने की जरूरत है, क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा रिपीट होता है। तो हिस्टोरिकली जो चीजें हुई हैं वो आगे वापस से हो सकती हैं। तो वो हमने अगर देखा
तो अगर आप देखें 2021 में बजट डे पे भी 4% की रिटर्न थी, और उसके बाद 5 दिन की जो रिटर्न है वो है 5.84% की, वो भी अच्छी रिटर्न है। जब भी मेरे हिसाब से वॉलिटिलिटी जो काफी रही है, निर्मला सीतारमन जब भी आपकी मिनिस्टर रही हैं, उनके वक्त ये मूव्स जो आए हैं वो अच्छे आए हैं मार्केट में। तो ये हमारा हो गया डेटा। पोस्ट बजट डे क्या होता है, पोस्ट बजट के बाद 5 दिन कैसा मूव रहता है, वो भी थोड़ा एवरेज अगर ले तो फ्लैटिश रहता है। बट जो अभी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उनका अगर पास्ट रिकॉर्ड देखें, उनके वक्त पे जब बजट आया तो मार्केट एक अच्छा मूव देती है। तो इस वजह से इसमें भी हाईलाइट करने की मुझे जरूरत थी कि मिनिस्टर कौन है उस वक्त जब ये बजट आ रहा है। तो ये जो FM इफेक्ट है, जो फाइनेंस मिनिस्टर का इफेक्ट दिख रहा है इसमें, कि फाइनेंस मिनिस्टर के उसके बाद एक मूव रैली टाइप से आती है, चाहे वो ऊपर आए या नीचे आए। अब इसके बाद जो मेन स्ट्रैटेजी जिस पे डिपेंडेंट है वो है इंडिया विक्स। पहली बात, इंडिया विक्स क्या होता है? इंडिया विक्स होता है अपना वॉलिटिलिटी इंडेक्स। इसकी रेंज नीचे की साइड देखें तो ये 10-12 के आसपास रहता है, और ऊपर ये 20-25 जैसे ऊपर भी चले जाता है। तो जितनी ज्यादा वॉलिटिलिटी उतना ज्यादा ही ऊपर रहता है। अब आप देखें, जब रशिया में वॉर हुई थी उसके वक्त जो वॉलिटिलिटी इंडेक्स था, जब स्टार्ट हुई थी वॉर, तब वॉलिटिलिटी इंडेक्स करीबन 25-26 चला गया था, जो अपर रेंज है। और अभी बजट से पहले लास्ट वीक, इसी वीक में बजट से कुछ दिन पहले अगर आप देखिए, वेडनेसडे के आसपास विक्स करीबन 13 के आसपास था, और वो काफी अनयूजुअल है इवेंट से पहले इतना नीचे विक्स होना। तो विक्स इस वजह से आप देखें, अडानी की न्यूज आई और अब विक्स करीबन 17 के आसपास है। तो जैसे वॉलिटिलिटी मार्केट में बढ़ती है, फियर बढ़ता है, उससे वॉलिटिलिटी इंडेक्स जो है आपका इंडिया विक्स, वो ऊपर चला जाता है। प्री इवेंट इट गोज अप, एंड हायर द वॉलिटिलिटी हायर द विक्स, एंड लोअर द वॉलिटिलिटी और जितनी स्टेबल मार्केट, अगर मार्केट ऊपर भी जा रही है और स्टेबल भी है तो विक्स आपका नीचे आ जाता है, मोस्टली बिकॉज मार्केट में कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो इस वजह से। और अगर मार्केट में फेयर है तो आपका वॉलिटिलिटी इंडेक्स ऊपर जाने लग जाता है। ऑप्शन प्रीमियम्स जो होती है वो विक्स ऊपर जाता है तो ऑप्शन प्रीमियम्स भी ऊपर जाती है। तो ऑप्शन प्रीमियम्स में वॉलिटिलिटी पार्ट होती है ऑप्शन प्रीमियम्स का। तो अगर वॉलिटिलिटी बढ़ रही है तो आपकी विक्स ऊपर जा रहा है तो आपकी ऑप्शन प्रीमियम्स भी ऊपर जाती है, और अगर आपका विक्स नीचे आ रहा है तो आपका ऑप्शन प्रीमियम भी नीचे आती है। अब ऑप्शन प्रीमियम अगर आप देखें, अगर आप बायर हैं ऑप्शन के, आप चाहेंगे कि प्राइस ऊपर जाए, ऑप्शन प्रीमियम ऊपर जाए, तो अगर विक्स ऊपर जा रहा है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। और ऑन द अदर हैंड, आप अगर ऑप्शन सेलर है तो आप चाहते हैं प्रीमियम नीचे आए, और अगर प्रीमियम नीचे आएंगी तो आप चाहेंगे आपका बेनिफिट होएगा, तो उस वजह से आप चाहते हैं कि विक्स नीचे आए। तो इस वजह से जब 12-13 का विक्स होता है तो उस वक्त ज्यादा फायदा मंद होता नहीं है ऑप्शन सेल करने में। और अब आपका विक्स ऊपर आ रहा है और वो 17 पे आ गया है, तो अब अपनी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? एक बार हम विक्स का भी डेटा देख लेते हैं पास्ट 6 इयर्स का। यूजुअली बजट के आसपास आपका विक्स 15 से लेके एक दो बार 20-22 भी रहा है। लास्ट ईयर 20 के आसपास था, 21 में 22 के आसपास था, और फिर 3 साल 15 के आसपास, एंड फिर 2017 में 13 के आसपास। बट जो इंपॉर्टेंट चीज है नोट करने की यहाँ पे, वो है ये पार्ट, कि आपका जो विक्स है वो मोस्टली रेड में क्लोज होता है। अगर आप देखें तो आपका विक्स मोस्टली रेड में क्लोज होता है। यस, सो आप अगर देखें तो आपका विक्स मोस्टली क्या सारी ओकेजन्स पे अगर आप देखें तो वो रेड में बंद होता है, माइनस में। तो उसका मतलब क्या हुआ? विक्स जो होता है पोस्ट बजट से पहले अनसर्टेनिटी होती है, फिर बजट जब आ जाता है वो अनसर्टेनिटी खत्म हो जाती है, और जितना भी आपकी वॉलिटिलिटी बड़ी होती है, जो भी आपका विक्स बड़ा होता है, वो बजट के बाद नीचे आ जाता है बजट डे पे। तो इससे रिलेटेड अपनी स्ट्रैटेजी है जो इस पे फोकस करेगी कि बजट डे पे मोस्टली आपका विक्स नेगेटिव क्लोज होता है, तो उसका फायदा किसको होएगा? जैसे हमने लास्ट स्लाइड पे देखा था, अगर विक्स नीचे आ रहा है तो उसमें किसका फायदा होएगा? अगर विक्स नीचे आ रहा है तो वो ऑप्शन सेलर का फायदा होएगा। तो इस वजह से ऑप्शन सेलर्स का फायदा होता है। विक्स नीचे जाते हैं तो मोस्टली ऑप्शन सेलर्स आर ऑन द गुड साइड, एंड वो प्रॉफिटेबल होते हैं मोस्टली ऑन बजट डे, बिकॉज विक्स हमेशा नेगेटिव में बंद हुआ है लास्ट 6 इयर्स में। अब अगर हम देखें तो विक्स अगर आप देखें तो ये फर्स्ट 15 मिनट्स और फर्स्ट आवर में ऊपर गया, और फिर आपका 2022 में विक्स नीचे बंद हो गया। तो दिस वाज योर विक्स ऑन 2022 का जो बजट डे था। अब अगर आप 21 में देखें
विक्स यहाँ पे ऊपर गया और फिर पूरे दिन नीचे, तब भी नीचे आया। अब अगर आप 21 में देखें तो आपका जो विक्स का चार्ट है वो आपको कह रहा है कि आप 2020 में भी ऊपर गए और फिर फर्स्ट आवर में जो आपका टॉप बना वो टॉप बना और फिर आप नीचे आ गए। तो जो फर्स्ट आवर में विक्स का टॉप बनता है वो उसका टॉप होता है और वो उसके बाद नीचे आ जाता है। तो इस पे हमारी बेस्ड हमारी स्ट्रैटेजी है। ऑब्जर्वेशंस क्या आ रही है कि विक्स फर्स्ट आवर में ऊपर जाता है एंड देन आफ्टर फर्स्ट आवर विक्स नीचे आने लग जाता है। 11 बजे से स्पीच चालू हो जाती है और उसके बाद आपका विक्स नीचे आने लग जाता है और उसके बाद थोड़ी क्लैरिटी भी आती है कि मार्केट क्या डायरेक्शन लेना चाहती है और उसके बाद एक डायरेक्शनल मूव भी आता है मार्केट में आफ्टर द स्पीच। अब अपनी स्ट्रैटेजी क्या है, हम करीब करीब 10 भी नहीं, मैं बोलूंगा 9:35 से लेके 10 o'clock के बीच में आपको विक्स हायर लेवल पे जब मिले दिखेगा और ग्रीन में दिखेगा, क्योंकि वो क्लोज तो रेड में ही होता है यूजुअली। तो अगर वो आपको रेड में ग्रीन टेरिटरी में दिख रहा है और प्लस में दिख रहा है तो आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। फर्स्ट 15 मिनट्स थोड़ी वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी तो आप थोड़ा सा वेट करिएगा एंड देन आप उसके बाद 9:35 9:40 से लेके 10 o'clock के बीच में जब भी आपको विक्स थोड़े हायर लेवल के आसपास दिखे आप एक अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे जिसका नाम होता है शॉर्ट स्ट्रैडल। और मैं भी आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बताऊंगा शॉर्ट स्ट्रैडल होता क्या है और ये स्ट्रैटेजी कब तक रखनी है ये भी बताऊंगा। और अगर आपको स्पीच के बाद डायरेक्शनल मूव दिखता है तो तब भी आप ऑप्शंस बाय मत करना, ये मेरे को आपको बोलना है, ऑप्शंस बाय मत करना बजट डे पे। अगर आप बुलिश है मार्केट पे तो आप पुट्स को सेल कर सकते हैं विद प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड अगर आप बेरिश हैं तो आप कॉल्स को सेल कर सकते हैं। आप सेलिंग स्ट्रैटेजीज पे ही फोकस कीजिएगा, बाइंग स्ट्रैटेजीज पे मत फोकस करिएगा बजट डे पे। अब नेक्स्ट है शॉर्ट स्ट्रैडल होता क्या है। ये एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी होती है। तो हम क्या करेंगे 9:35 पे जो हमारा एट द मनी ऑप्शन होगा, जैसे कि अगर आपका निफ्टी करीब करीब 17,700 पे है बजट डे पे, 17,700 के आसपास है, 17,700 की आप कॉल भी सेल कर देंगे और आप पुट भी सेल कर देंगे। आप दोनों कॉल और पुट सेल कर देंगे 17,700 की। तो उस वक्त जो भी लेवल होता है अकॉर्डिंगली करेंगे, बट एट द मनी बोलते हैं हम इसको। जितना प्राइस होता है निफ्टी का उसके आसपास वाली ही स्ट्राइक चूज करके हम उसकी पुट भी सेल कर देंगे और हम उसकी कॉल भी सेल कर देंगे और फिर हम उसमें हाई बना देंगे। उसमें जो विक्स का हाई है फर्स्ट आवर का वो मार्क कर देंगे और देखेंगे कि वो क्रॉस तो नहीं हो रहा। अगर वो क्रॉस हो रहा है फर्स्ट हाई का तो उसका मतलब वॉलेटिलिटी और बढ़नी है एंड दैट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर यू एज अ सेलर। तो आप क्या करेंगे, कॉल और पुट दोनों सेल कर देंगे एंड फिर आप एंट्री लेंगे। विक्स जितना हाई होगा उतना आपके लिए अच्छा है। एंड अगर आपको और अगर अपना प्रॉफिट और अपना रिस्क मिनिमाइज करना है तो हमें पता चला है कि निफ्टी की रेंज करीबन 300 पॉइंट्स की होती है और अगर आपको फर्स्ट आवर में करीब करीब 150 पॉइंट्स का हाई से लो का डिफरेंस हो गया तो वो भी एक अच्छा एंट्री पॉइंट होगा, बिकॉज आपने काफी जो रेंज ऑन एन एवरेज होती है वो तो आपने कवर कर ही ली है। और जब आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो वो जो इंडेक्स का जो मूव आ गया है वो आपने मोस्टली कवर कर लिया है। सो अगर आपको हाई से लो का 150 के आसपास भी पॉइंट्स का डिफरेंस मिलता है तब भी आप अपनी स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं। बट मैं बोलूंगा कि फर्स्ट 15-20 मिनट्स में आपको 150 पॉइंट्स का मूव आई डोंट थिंक सो मिलेगा। सो इट्स बेटर 9:35 से 10 o'clock तक अपनी स्ट्रैटेजी लगा दे। अब अपना इसमें आप अपना स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे, तो करीब करीब आप अगर इसमें स्ट्रैटेजी में आप करीब फॉर एग्जांपल आपका स्ट्रैटेजी बन रही है जिसमें आपका रिस्क है कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन योर रिवॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल आपका रिवॉर्ड आप टारगेट कर रहे हैं कि आपको 8,000 रुपीज मिले दोनों एक लेग में। सो एज इन आई मीन आपने एक पुट सेल की और एक कॉल सेल की, सो वो एक लेग हो गया। तो अगर आप वो लेग से आप चाह रहे हैं कि 8,000 का या 7,000 का आपको प्रॉफिट हो तो आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे 3,500 का। अगर आपका रिवॉर्ड आप सोच रहे हैं 7,000, आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे 3,500 पे। अगर आप अपना रिवॉर्ड सोच रहे हैं 8,000 तो आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे 4,000 पे। सो आप 1:2 का अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखेंगे। एंड जरूर उस दिन आप कोई स्ट्रैटेजी नेक्स्ट डे मत लेके जाइएगा क्योंकि नेक्स्ट डे एक्सपायरी है एंड एफओएमसी मीटिंग भी है रात को। तो रात को जो भी होता है फेड जो भी कहती है वो कुछ भी अपसेट हो सकता है। तो आपको अपनी पोजीशन नेक्स्ट डे कैरी नहीं करनी है। एंड इसमें रिस्क बस स्ट्रैटेजी में है कि कोई बहुत बड़ा मूव अगर आ गया 2021 जैसा 600 पॉइंट का, तो वो मिटिगेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एग्जिट कब करना होगा। आप 12:30 तक ये स्ट्रैटेजी एग्जिट अगर कर देंगे, आपको जो भी प्रॉफिट मिल रहा होगा जो भी हो रहा होगा 12:30 तक आप निकल जाइए, क्योंकि 12:30 के बाद हो सकता है एक डायरेक्शनल मूव आए बजट के बाद। सो बेटर है कि आप इस स्ट्रैटेजी में आप चाहते हैं कि बहुत बड़ा मूव ना आए। अगर बहुत बड़ा मूव आता है 500-600 पॉइंट का तो आपको लॉस हो सकता है। बट अगर आपको वो मूव नहीं आता और
विक्स आपका अच्छा ड्रॉप हो जाता है तो आप बहुत अच्छा रिवॉर्ड होएगा इसमें। बट मेनली अगर बहुत बड़ा मूव आ रहा होता है तो वो 12:30 बजे के बाद आता है, तो इट्स बेस्ट कि आप 12:30 बजे तक या 1 o'clock तक आप अपनी स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करके एग्जिट कर दें और अपना जो भी प्रॉफिट लॉस जो भी हो रहा एग्जिट कर दे बस, क्योंकि उसके बाद डायरेक्शनल मूव आ सकता है। और आपका रिवॉर्ड सबसे ज्यादा कब होएगा कि विक्स पूरा डिप कर जाता है, आपकी प्रीमियम्स जो है, अगर विक्स डिप करता है तो आपकी प्रीमियम्स काफी डिप कर जाती हैं और आपकी जो कॉल और पुट ऑप्शंस है उनकी वैल्यू गिर जाती है। एज ए सेलर आपको फायदा होता है। और अगर आपको लगता है कि कोई डायरेक्शनल मूव आने वाला हो, उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि आप क्या कर सकते हैं। तो मेनली हम एक शॉर्ट स्ट्रैडल बनाएंगे 9:35 से 10 o'clock के बीच में, ये मेरी स्ट्रैटेजी है बजट की। एंड अगर देखा जाए तो एक मेरे को लग रहा था, बट ये अडानी की न्यूज अभी आ गई, अब पता नहीं इससे कितना बढ़ेगा। बट अगर आप कंपैरिजन करें हमारे बजट का, 2021 में भी हमारा बजट से पहले काफी बड़ा नीचे का मूव आया था, और फिर उसके बाद बजट डे पे आप देखिए क्या मूव आया था, बहुत बड़ा। तो अब पता नहीं क्या होएगा, ऐसा मूव आएगा या नहीं आएगा। बट ये स्ट्रैटेजी में अगर ऐसा मूव नहीं आता है तो बेनिफिशियल है, और अगर मार्केट में बहुत अपसर्ड तरीके का मूव नहीं आता तो बेनिफिशियल है। बट हम ये स्ट्रैटेजी 12:30 से लेके 1 o'clock के बीच में हम एग्जिट करके निकल जाएंगे, जिससे कि हम वो जो डायरेक्शनल मूव आएगा उसका पार्ट नहीं रहे। So guys, this was the strategy. If you like this strategy, do let me know in the comment section below. And also बजट डे पे मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव रहूंगा और टेलीग्राम पे एक्टिव रहूंगा, तो आप वहाँ पे भी मेरे से बातचीत कर सकते हैं। एंड सी यू इन द अपकमिंग वीडियोस। डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।